जय हिंद फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मुझे मैसेज आए थे कि मैम यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए, दरोगा बनने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। आप प्लीज़ हमें उसके बारे में समझाइए ताकि हम भी भविष्य में तैयारी करके यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती हो सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, क्या क्या क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो मैंने सब नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। दरोगा भर्ती होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप साइंस साइड से पढ़े या आर्ट साइड से पढ़े, कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, इसका भी कोई मायने नहीं, बस आप पास होने चाहिए। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। यदि आप कम से कम नंबरों से भी ग्रेजुएशन में पास हैं तो आप दरोगा बन सकते हैं। बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन था कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए एज लिमिट 21 से 28 है। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसीलिए आप लोगों के लिए 21 से 33 एज लिमिट है। आप समझ रहे हैं? अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट कितनी है? 21 से 28। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एज लिमिट है 21 से 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेक्स्ट होगा फिजिकल टेस्ट होगा, उससे नेक्स्ट होगा मेडिकल, और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यदि आप इन चारों प्रोसेस से गुजरते हैं और चारों प्रोसेस को आप पास करते हैं तो आप यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती हो सकते हैं, आप दरोगा बन सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न के लिए आपको समझने की जरूरत है कि एग्जाम किस प्रकार से होगा। आपका 4 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। एग्जाम पैटर्न में आता है सब कि सब्जेक्ट कौन कौन से है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन है आपके 160 आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने होंगे। 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो समय मिलता है वो समय होगा 2 घंटे। समय कितना होगा? 2 घंटे। इसका मतलब क्या है? 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। 120 मिनट में आप तभी 160 क्वेश्चन कर पाएंगे यदि आपने अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से किया है। तो 40-40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, 160 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है।
इसके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं एक बात कहूंगी कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बेझिझक होकर प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसके बदले में हमारे सही क्वेश्चन का जो नंबर है वो कट सकता है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का मुझसे कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि फिजिकल के लिए आपको कितनी लंबाई, कितनी वेट की आवश्यकता होती है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी के यदि आप मेंबर हैं, तीनों कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप मेल मेंबर हैं और आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। यही हम बात करेंगे यदि आप फीमेल मेंबर हैं और आप यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी है, आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपकी हाइट इसके लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी से यदि आप आते हैं और फीमेल मेंबर हैं तो आपके लिए कम से कम हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। ये तो हमने बात की है हाइट की। हाइट के बाद अगली बात आती है कि रनिंग कितनी होगी। फिजिकल के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी रनिंग करना आपको जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है। यदि आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिर पुलिस में आपका कोई काम नहीं है। मेल मेंबर के लिए मेल मेंबर यदि हैं आप, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको समान फिजिकल फिट होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, अनरिजर्व से हैं, तो इसके लिए अलग अलग आपके लिए मापदंड नहीं रखे गए हैं। मेल यदि आप मेंबर हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग कम से कम 28 मिनट में पूरा करना होगा। तो फिजिकल में सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में करना होगा। यही हम बात करेंगे फीमेल मेंबर की। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी में भी कोई भी रिजर्वेशन फिजिकल में नहीं है। तो आपको सभी को किसी भी कैटेगरी से आते हैं 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। यदि आप इस मापदंड पर खरे उतरते हैं तभी आप पुलिस में भर्ती हो पाएंगे। अगली हम बात करेंगे चेस्ट की। चेस्ट के लिए महिलाओं के लिए कोई फुलाव की मापदंड नहीं रखा गया है, लेकिन यदि आप मेल मेंबर हैं तो आपकी जो चेस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यदि आप इन तीनों कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद इसका जो माप है वो कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो फिजिकल का मापदंड है चेस्ट का फुलाव का या चेस्ट के माप का, ये महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट में एक चीज और रखी गई है, वेट।
आप यदि महिला हैं तो कम से कम आपका 40 केजी वेट होना चाहिए। 40 केजी वेट से यदि आपका कम है वेट तो आप अंडरवेट होंगे, आपको फिजिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला जो बात करेंगे हम, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। मेडिकल टेस्ट में आप फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से फिट होना चाहिए। आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपको कलर डिफरेंशिएट करने आने चाहिए। यदि आपको कलर डिफरेंशिएट करने नहीं आते हैं या आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है कि आप रेड, ग्रीन, येलो प्रत्येक कलर को अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, कोई मुलजिम कहीं छुपा हुआ है तो आप कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये सबसे पहली बात है। और फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, आपके हाथ पैर फिट होने चाहिए, कान ठीक होना चाहिए, आईसाइट ठीक होनी चाहिए। ये मेडिकल टेस्ट में आपको फिट होना चाहिए। अगला जो है सिलेबस आपको मैंने अभी बताया था 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ये चारों सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है और चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस। लास्ट जो क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ये चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और आप एग्जाम अच्छे से करेंगे। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, यदि आप दरोगा भर्ती हुए तो आप कहां तक प्रमोशन लेकर कौन सी रैंक तक जा सकते हैं। और जानना जरूरी भी है कि भाई आप दरोगा भर्ती हुए हैं तो कितनी सैलरी होगी और प्रमोशन कितना होगा। तो सैलरी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सैलरी जो है दरोगा की अच्छी खासी सैलरी है, कोई कम सैलरी नहीं है। दरोगा यदि आप बनोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे है 35,400 जो है बेसिक पे है। HRA DA अन्य जुड़ने के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी ही कम से कम 45,000 से 50,000 के बीच में मिलने से होगी। और जैसे जैसे आपकी नौकरी आगे बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगते जाएंगे और आपको सैलरी बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन की यदि बात करें तो एक दरोगा प्रमोशन पाकर अपर रैंक तक पहुंच सकता है। कितनी अपर रैंक तक पहुंच सकता है मैं आपको बता रही हूं। अब जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है आज की तारीख में ये किया है 10, 16 और 26, सॉरी 10, 16 और 26। इसको समझने की जरूरत है। यदि आप आज भर्ती हुए हैं तो आज से कम 10 वर्ष के बाद आपको नेक्स्ट रैंक मिलेगी। तो नेक्स्ट रैंक दरोगा के बाद होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनने के बाद जब से आप भर्ती हुए हैं तब से टाइम काउंट किया जाएगा और कम से कम 16 वर्ष की नौकरी होने के पश्चात उससे नेक्स्ट रैंक CO, डिप्टी SP आप रैंक प्राप्त कर पाएंगे। ये डिप्टी SP की, CO की। यदि आपकी नौकरी में आप इतनी जल्दी भर्ती हुए कि 26 वर्ष पूरे होने के बाद भी आप नौकरी में बने हुए हैं तो आप CO से अपर रैंक आती है एडिशनल SP। एडिशनल SP की रैंक तक आप पहुंच सकते हैं यदि आप कम उम्र में, या मिनिमम एज जो हमने बताई थी कि 21 में यदि आप भर्ती हुए हैं तो आपको कम से कम 40 वर्ष की नौकरी देखने को मिलती है। तो आप एडिशनल SP रैंक तक भी आप जा सकते हैं, जो कि पुलिस विभाग में अच्छी खासी रैंक है, काफी बड़ा पद है और काफी उसकी रेस्पेक्ट है हमारे विभाग में। आप दरोगा भर्ती होके एडिशनल SP रैंक तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी मिली तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।